हे गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन। आई होप आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज हम करेंगे द लॉस्ट चाइल्ड, जो मुल्क राज आनंद द्वारा दी गई है। ये चैप्टर जो है नाइन्थ क्लास के बच्चों के लिए स्पेशली। लेट्स स्टार्ट। It was springtime. A child was going with his parents to visit a spring fair. He was very happy and excited. He was attracted by the toys in the shop that lined the way. He pleaded with his parents to buy him a toy. His father gave him a stern look. बसंत का मौसम था। बच्चा क्या है, अपने पेरेंट्स के साथ बसंत मेले में गया। फेयर का मतलब क्या होता है? मेला। क्या होता है? मेला। ठीक है। वो बहुत खुश था कि हम मेला देखने जाएंगे, मेला देखने जाएंगे। जब वो जा रहा था तो उसको रास्ते में एक खिलौनों की शॉप दिखी। उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की। प्लीडेड होता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट की कि उसे जो खिलौना है वो दिला दी। पर उसके पापा ने उसको आंखें निकाल कर देखना शुरू कर दिया। ओके। His mother diverted his attention to a flowering mustard field. The child ran into the field. Some dragonflies were bristling about on their colorful wings. He tried to catch them. Then his mother called out to him. जब पता चल गया कि उसके पापा को गुस्सा आ रहा है, तो उसकी मदर ने क्या किया, उनका ध्यान भटकाते हुए कहा कि वो देखना सरसों वाला जो मैदान है वो कितना अच्छा है, खेत कितना अच्छा है, ये वो। तो बच्चा वो जो है मैदान की तरफ चला गया। तो उसने वहाँ पे ड्रैगन देखे कि अलग अलग पंखों वाले, कलरफुल पंखों वाले वो फ्लाई कर रही है। तब क्या हुआ, उसने पकड़ने की कोशिश की। बच्चे ने ड्रैगन फ्लाइज को पकड़ने की कोशिश की। इतने में उसकी मम्मा ने उसको क्या आवाज़ दे दी। ही रैन टुवर्ड हिज पेरेंट्स। ही वॉक abreast from them for a while. However, he was soon left behind, attracted by the little insects along the footpath. तो वो अपने पेरेंट्स की तरफ चला गया। कुछ टाइम उनके साथ चला। फिर से वो पीछे रह गया, क्योंकि वो जो ज़मीन पर रेंगते हुए इंसेक्ट्स हैं उनकी तरफ देखने लगा। तो हिज पेरेंट्स कॉल्ड आउट टू हिम। दे सीटेड themselves इन द शेड ऑफ अ ग्रूव। वो उसके पेरेंट्स ने उसे फिर आवाज़ दे दी, बेटा बेटा इधर आओ, ये वो। तो वो एक शेड के नीचे, मतलब एक पेड़ के नीचे रेस्ट करने के लिए बैठ गए। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove. Forgetting his parents, he began to gather the petals in his hands. The parents called out to him. They gathered him up and took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard फील्ड। जब वो छाँ की हेठा बैठने के लिए गए तो जो फूलों की बारिश हो रही थी उनकी बच्चे के ऊपर। तो बच्चे ने उस फूल की जो पंखुड़ियाँ होती हैं उसको पकड़ना शुरू कर दिया। वो अपने पेरेंट्स को भूल ही गया, आगे आगे चलता रहा और फूलों की पंखुड़ियों को इकट्ठा करता रहा। तो उसके पेरेंट्स ने उसे फिर आवाज़ दी और थोड़ी देर बाद वो क्या गई, जो सरसों के जो मैदान था उसके रास्ते से, उसके बीच में से वो क्या है, मेले के रास्ते से मेले को की तरफ जा रहे थे। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस अ स्वीट मीट सेलर has calling out to the people. The child's mouth watered for a burfi. He murmured softly, then he wanted burfi, but he knew that his request would not be heeded. जब वो मतलब मेले की तरफ जा रहे थे, मेले के एंटर होते समय कॉर्नर पे मिठाई वाले की शॉप थी। जो वो कह रहा था मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो, ऐसी आवाज़ें दे रहा था। बच्चे का मन में मुंह में पानी आ गया कि मुझे किसके लिए, बर्फ़ी के लिए। उसने बहुत सॉफ्ट से, बहुत धीमी आवाज़ से कहा कि मुझे बर्फ़ी चाहिए। उसे पता था कि उसे बर्फ़ी नहीं दिलाई जाएगी, तो वो क्या चुपचाप आगे चला गया। ही ऑल्सो फेल्ट ड्रॉन टूवर्ड द फ्लावर शेलर बट मूव्ड ऑन। उसका फ्लावर लेने का भी मन किया कि क्योंकि आगे फ्लावर बेचने वाला था। वो चुपचाप आगे चला गया। A little further, a man was selling colorful balloons. The child wanted to have them all, but he knew that his parents would not buy him the balloons, so he walked on.
So he walked on. A snake charmer stood playing a flute to a snake. जब वो थोड़ा सा आगे गया तो उसे गुब्बारे वाला दिखा। वो चाहता था कि वो सब गुब्बारे जो रंग बिरंगे ले, पर उसे पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको नहीं लेकर देने। फिर वो आगे चला गया। आगे उसको स्नेक वो वाला भैया दिखा जो क्या है, फ्लूट बजा रहा था, स्नेक वाली बंसुरी बजा रहा था। His parents had forbidden him to hear the calls of music of snake charmer. जो उसके पेरेंट्स थे, बच्चे का जो पेरेंट्स थे, उनको जो स्नेक चार्मर जो फ्लूट बजाता उसको सुनने से मना किया हुआ था। सो ही अगेन मूव ऑन, आगे फिर चला गया। ही सो राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग। People were going round and round in it. He requested his parents to let him go on the roundabout, but there was no reply. आगे गया, उसको एक राउंड अबाउट वाला क्या झूला देखा, जो वो गोल गोल घूमता है जिसमें हम बैठकर उसे वो देखा। उसने नहीं देखा कि जो लोग हैं वो गोल गोल क्या है घूम रहे हैं। उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि उसे वो झूले से क्या है झुला दे, पर उनसे कोई भी जवाब नहीं मिला। ही टर्न राउंड एंड फाउंड दैट हिज पेरेंट्स वर नॉट देयर। जब उसने आगे पीछे घूम कर देखा तो देखा कि उसके पेरेंट्स उसके पास ही नहीं हैं। ही स्टार्टेड क्राइंग एंड रैन फ्रॉम वन साइड टू अनदर। उसने रोना शुरू कर दिया, एक जगह से दूसरी जगह भागना शुरू कर दिया। ही डिड नॉट नो वर्ट टू गो। उसे पता नहीं था कि उसे कहाँ जाना है। ही रैन टू अ टेम्पल क्राइंग फॉर हिज पेरेंट्स। वो मंदिर की तरफ रोता रोता गया अपनी पेरेंट्स के लिए। ए मैन इन द क्राउड हर्ड द हिज क्राई। एक आदमी ने भीड़ में उसकी क्या सुन ली, रोते हुए की आवाज़ सुन ली। क्राउड का मतलब होता है भीड़। ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म। उसने उसको गोदी में उठा लिया, मतलब एक आदमी ने बच्चे को गोदी में उठा लिया। ही टुक हिम टू द राउंड अबाउट बट द चाइल्ड रिफ्यूज टू गो इन इट। उसने उसको कहा कि आओ जो तुम्हें झूले में बिठाता हूँ। उसने झूले में बैठने के लिए मना कर दिया। The man then took him near the snake charmer, then near the balloon man, but the child turned his eyes away. मतलब मैन उसके फिर एक स्नेक चार्मर के पास लेकर गया, फिर बैलून वाले गुब्बारे वाले भैया के पास लेकर गया, पर उसने अपनी आंखें फेर ली। ही ओनली वेप्ट फॉर हिज पेरेंट्स। वो बस अपने पेरेंट्स के लिए रोता गया रोता गया। द मैन नेक्स्ट टुक हिम टू द फ्लावर सेलर एंड देन टू द स्वीट शॉप ऑल्सो। फिर आदमी उसे किया फूल बेचने वाले के पास लेकर गया, मिठाई वाले के पास लेकर गया। बट द चाइल्ड नाउ वांटेड नथिंग एक्सेप्ट द कंपनी ऑफ हिज पेरेंट्स। अब बच्चे को कुछ भी नहीं चाहिए था, सिर्फ उसको उसके पेरेंट्स चाहिए थे। ही लॉस्ट इंटरेस्ट इन ऑल थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। उसका उस चीज सब चीज़ों में इंटरेस्ट खो गया। अब उसे कोई भी चीज़ नहीं चाहिए जो उसको पहले चाहिए थी। अब उसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ उसको उसके पेरेंट्स चाहिए। Then the writer want to tell us that a child cannot live without his parents. हमें जो लेखक है ये कहना चाहता है कि बच्चा अपने पेरेंट्स के बिना नहीं जी सकता। देखो हम अब अपने पूरी स्टोरी में क्या पढ़ा। पहले तो वो मेला देखने गया, बसंत मेला। उसे पहले टॉय शॉप देखी, टॉय की डिमांड की। फिर उसे क्या है मिठाई वाली शॉप की दिखी, वो मिठाई भी लेना चाहता था। फिर उसने क्या देखा, फ्लावर देखा, फ्लावर भी लेना चाहता था। फिर स्नेक चाम्बर की जो धुन है वो भी सुनना चाहता था, झूला भी लेना ना चाहता था। पर जब उसको पता चला कि मेरे पेरेंट्स मेरे पास ही नहीं है, मैं गुम हो चुका हूँ, तब उसकी जो इच्छाएं थी सब खत्म हो गई। सिर्फ उसे क्या चाहिए था, एक अपने पेरेंट्स चाहिए थे और उसे कुछ भी नहीं चाहिए था। आई होप आपको मेरी ये जो स्टोरी है, जो मैंने ये पढ़ाया, आपको समझ आया होगा। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।